Hello student, today we will start from exercise 12b. This is the first question of this exercise. Which of the following statements are true? इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से इसमें आपके पास फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट 16 रेशियो, ये टू डॉट ऊपर नीचे लगे हुए हैं, रेशियो बोलते हैं। 16 रेशियो 24 और ये 4 डॉट्स हैं, इस तरीके से इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इससे रीड कैसे करेंगे? 16 रेशियो 24 प्रोपोर्शन 20 रेशियो 30। अब हमें पता करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। तो बीच वाली जो टर्म होती है उन्हें मीन टर्म कहते हैं, और जो लास्ट की स्टार्टिंग की और लास्ट की होती है उसे एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं। तो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, दोनों एक्सट्रीम टर्म्स हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और मीन का आपस में यहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 16 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 24 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यहाँ 440 आ रहा है, यहाँ पे भी इन दोनों का प्रोडक्ट 440 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। यदि ये दोनों इक्वल नहीं आते प्रोडक्ट तो फॉल्स होता है स्टेटमेंट। ऐसे ही ये एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम टर्म से करेंगे, आपस में 126 आ गया, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 का 6 है। मीन टर्म का आपस में करना है तो 7 इंटू 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 126, यानी 126 इसका भी हो गया और 126 इसका भी हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको देखना है एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम टर्म से करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे और 18 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे। 18 का जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 384 वो 324, और 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि ये दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट आए हैं, तो हम नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगा के इसे कैंसिल कर देंगे, नॉट इक्वल बोलते हैं इसे। जब इसे इक्वल नहीं होंगे तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। डी पार्ट ऑफ दिस स्टूडेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, 8 का 36 से मल्टीप्लाई करना है, 9 का 32 से। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 288 आएगा, और 9 का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट एक्सट्रीम टर्म और मीन टर्म का प्रोडक्ट इक्वल आएगा तो ट्रू लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5.2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 20.8 आएगा, ठीक है ना। और 3.9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 11.7 आएगा। तो यहाँ पे भी दोनों प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.9 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यू विल गेट 3.6, ठीक है ना। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो 3.6 आया। अब 0.36 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, ये प्रोपोर्शन का साइन है, तो आपके पास 3.60 आ जाएगा। और डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं इसे रिमूव कर देते हैं, तो 3.6 दोनों इक्वल हो गए, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द जी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके पास ₹36 रेशियो ₹26 प्रोपोर्शन 63 मीटर रेशियो 35 मीटर। अब एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम टर्म से करना है, ठीक है ना। 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो भी यू विल गेट 1260। अब इसका मल्टीप्लाई मिडिल टर्म यानी मीन टर्म में जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो यहाँ 1638 आएगा। दिस आर नॉट इक्वल, ये प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। ओके, सेम स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, यू विल गेट 288, और इसका 32 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 288। तो इट मीन्स यहाँ प्रोडक्ट इक्वल है तो ट्रू लिखेंगे, और अदरवाइज इक्वल नहीं होते तो फॉल्स लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, सेम ऐसे ही इसमें है, 440 मिलीलीटर है और यहाँ 2 लीटर है। सबसे पहले लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इस लीटर की वैल्यू में 1000 से मल्टीप्लाई करके आप इसे मिलीलीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब 55 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जब ये दोनों मिलीमीटर हो जाएंगे मिलीलीटर हो जाएंगे तब आपको मल्टीप्लाई करना है।
यानी कि दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ ये दोनों सेम होने चाहिए। तो 440 का मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे, यू विल गेट 1760, ठीक है ना। अब 2000 का मल्टीप्लाई 55 से करेंगे, यू विल गेट 1,10,000। तो दीज आर नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का साइन लगा हुआ है इसमें, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास स्टूडेंट्स जे पार्ट है, 15 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और 40 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 120, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 120। इट मीन्स प्रोडक्ट यहाँ आपके पास इक्वल है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो ऊपर है वो ट्रू है। सेम स्टूडेंट्स इसके के पार्ट लास्ट पार्ट है, 12 के जी रेशियो 8 के जी प्रोपोर्शनल 27 के जी 18 के जी। तो इसका मल्टीप्लाई आप 18 से करेंगे, यू विल गेट 216। 8 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 216, यानी मीन्स यहाँ प्रोडक्ट इक्वल है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। यानी कि इस जगह पर आपको फिल करना है, तो यहाँ हम फिल करना है तो उस जगह एक्स सपोज कर लेंगे। तो इसे रेशियो में जो लिखे हुए हैं 3:6 इजिकल टू 12:x, तो 3:6 को 3/6 लिख लेंगे, ऐसे 12/x हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, ठीक है ना। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले जाएंगे, इससे कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2 टाइम्स जाएगा, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 24, एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट आप 24 पुट कर देंगे। ओके, ये 24 पुट कर देना है, ठीक है। आपको सेम स्टूडेंट्स बी पार्ट में भी यही करना है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की जगह एक्स पुट कर देंगे और 2/5 को 2/5 लिख लेंगे, 8/x को 8/x लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स और 5 इंटू 8। अब 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, हमारे पास 2 से हम ये कैंसिल कर रहे हैं, 2 है ये, और ये 4 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा 8 से, ठीक है ना। तो 4 5 से 20। अब x की वैल्यू जो आई वो 20 हुई, और इसे 20 को फिल इन द ब्लैंक्स में पुट कर देंगे। ओके, इस तरीके से स्टूडेंट दिस इज द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 9 रेशियो फिलअप है इजिकल टू 3:15, तो यहाँ फिलअप की जगह x पुट करना है, ठीक है ना। अब आपके पास 9/x हो गया और 3/15 हो गया। अब 9 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे और x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 को डिवाइड में लेके आएंगे, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स गया, 3 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, वी विल गेट 45। तो x की वैल्यू जो आई 45 आई, उसे हम यहाँ पुट कर देंगे, 45 को यहाँ हमें पुट कर देना है, ठीक है ना। स्टूडेंट सेम इसके डी पार्ट में भी वही करना है आपको, यहाँ फिलअप है, ठीक है ना। तो फिलअप रेशियो 68 गर्ल्स इजिकल टू 48 मीटर रेशियो 64, सॉरी ये मिनट है और ये भी मिनट है, ठीक है ना। तो यहाँ मिनट मैंने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा, MIN लिख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है ना। तो 48/64 हो जाएगा, ये x/68 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई 64 में करेंगे, x इंटू 64, और 68 का मल्टीप्लाई 48 में करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स करना क्या है कि 64 को डिवाइड में ले जाएंगे, पहले 8 से कैंसिल करेंगे, 8 8 जा 64 और 8 6 जा 48, ठीक है ना। अब 2 3 जा 6, ये 3 टाइम गया, ठीक है ना, और 2 2 जा 4, ठीक है ना, 2 2 जा 4, और 4 से इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 17 टाइम्स जा रहा है ये, ठीक है ना। और 17 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 है, ये 3 है, मैं दोबारा कर दे रहा हूँ, ये 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 7 से करें 17 से करेंगे, यू विल गेट 51, और 51 यहाँ आप लिख सकते हैं 51 गर्ल्स, यहाँ गर्ल्स और लिखना है आपको, ठीक है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ई पार्ट, ₹6 रेशियो 24 प्रोपोर्शन 2 मिनट रेशियो फिलअप। अब आपको फिलअप की जगह x पुट करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करा था आपने 6/24 और 2/x, x का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे और 24 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। x को 6 को डिवाइड में ले जाना है, 6 से कैंसिल करना है, 24 को 4 टाइम्स जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, वी विल गेट 8। तो x की वैल्यू जो आई वो 8 मिनट आई, यहाँ हमें 8 मिनट और फिल करना है, ठीक है ना। ओके,
स्टूडेंट दिस इज द पार्ट एफ। 60 फिलअप है, यहाँ 64 रेशियो लगा के 64, प्रोपोर्शन का साइन 30 और 24। जैसे हम अभी अपॉन में लिख रहे थे तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम टर्म से कर सकते हैं, x इंटू 24 ऐसे भी कर सकते हैं। मिडिल टर्म यानी मीन टर्म का 64 इंटू 30। अब 24 को डिवाइड में ले जाएंगे। अब हमने 8 से कैंसिल कर दिया, 8 3 ज़ा 24 और 8 8 जा 64। और 3 से कैंसिल करेंगे 10 टाइम, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, वी विल गेट 80। तो यहाँ हम फिलअप में 80 फिल कर लेंगे। ओके, यहाँ हमारे पास फिलअप में 80 आ गया। ओके, नाउ द जी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 रेशियो 12 प्रोपोर्शन 21 रेशियो फिलअप। तो अब आपके पास 12 एक्सट्रीम टर्म है, ये भी एक्सट्रीम टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू एक्स और 12 इंटू 21 और 12 को डिवाइड में ले जाएंगे, 12 से 12 टाइम कैंसिल हो गया ये। अब बचा हमारे पास 21, तो 21 में हमारे पास ये फिलअप में 21 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नंबर इन गिवन ऑर्डर आर प्रोपोर्शनल। जो नंबर दिए हैं वो प्रोपोर्शनल में है कि नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई आपको एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई इससे करना है। तो देखना है आपके पास कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1250 यानी 1250 है। अब मिडिल टर्म का प्रोडक्ट करना है आपको, तो 60 इंटू 150, तो इसका प्रोडक्ट जो आया 9000। ये दोनों इक्वल नहीं है आते हैं, तो आपको लिखेंगे गिवन ऑर्डर आर नॉट इन प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल में नहीं है, आर नॉट इन प्रोपोर्शन भी रख सकते हैं। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल जरूरी नहीं है, प्रोपोर्शन ही लिख सकते हैं इतना। ओके, ऐसी 34 का मल्टीप्लाई 210 से करेंगे, यू विल गेट 7140। अब 48 का मल्टीप्लाई आप 70 से करेंगे तो 3360। तो गिवन ऑर्डर आर नॉट इन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं। ओके, इसके सी पार्ट में भी स्टूडेंट्स एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई करने पर 9 आ रहा है और मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई करने पर 9 आ रहा है। तो गिवन प्रोपोर्शन जो दिया है, ऑर्डर जो दिया है वो प्रोपोर्शन में नहीं है, तो गिवन ऑर्डर आर नॉट इन प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, इसके डी पार्ट में भी स्टूडेंट्स इसमें ओनली 3 टर्म्स दे रखी हैं। ठीक है, 10 27 3। तो आपको कैसे पता करेंगे, जैसे इसमें 4 दे रखी थी, इसमें 3 दे रखी हैं, तो इसको बीच वाली टर्म को 2 टाइम्स लिखना होगा आपको, 10 27 फिर 27 एंड 3। अब इसका 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यू विल गेट 30 और 27 का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे, यू विल गेट 7 to 9। गिवन ऑर्डर आर नॉट इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, या प्रोपोर्शन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपके पास 12 का मल्टीप्लाई 8 से, यू विल गेट 96 और 16 इंटू 6 96। तो यहाँ गिवन ऑर्डर इन प्रोपोर्शनल, आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ये ऑर्डर दिया हुआ है वो प्रोपोर्शन में है यदि ये दोनों नंबर इक्वल आ जाते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, फाइंड एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्स रेशियो 6 इज इक्वल टू 55 रेशियो 11। तो एक्स अपॉन 6 और 55 अपॉन 11। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू 11 और 6 इंटू 55। 11 को ले जाएंगे डिवाइड में, 11 से 55 को कैंसिल करेंगे 5 टाइम, 5 से का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, यू विल गेट 30। तो ये एक्स की वैल्यू हो गई इसमें आपके पास 30। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 12 48 एंड एक्स। मैंने कहा था जो 3 टर्म्स दे रखे हैं तो बीच वाली टर्म को 2 टाइम्स लिखा जाता है। तो 12 48 48 एंड एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू एक्स और 48 इंटू 48। 12 को डिवाइड में ले जाएंगे और ये 12 से जब 48 को कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई 48 से करेंगे, यू विल गेट 196। तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का ये सी पार्ट है। तो इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तो 35 आपको 2 टाइम्स लिखने पड़ेगी, यानी जो बीच वाली टर्म है वो यहाँ मिडिल टर्म में 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 25 35 एंड 35 एंड एक्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे,
25 इंटू एक्स मिडिल टर्म का करेंगे, ठीक है ना, तो 35 इंटू 35, और 25 को जब हम नीचे ले जाएंगे मल्टीप्लाई वाली संख्या को डिवाइड में ले जाते हैं, तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, तो यह 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। तो एक्स की जो वैल्यू आई इसमें 49 आई। स्टूडेंट, डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू सॉल्व बाई योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर, यानी इनकम मीन्स जो हमारे पास हम कमा के लाते हैं, एक्सपेंडिचर मीन्स होता है जो खर्च करते हैं, उनका रेशियो दे रखा है 7:6, ठीक है ना। फाइंड द सेविंग्स इन द इनकम इफ द इनकम इज 14,000। इनकम जो है 14,000 है, तो सेविंग बतानी है आपको। तो लेट द एक्सपेंडिचर बी एक्स, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया कि एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर, इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर, यानी जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ आपको वहाँ रेशियो लगा कर लिखनी है, बीच में प्रोपोर्शन का साइन देना है। इनकम का मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर से करेंगे तो 7 इंटू 6 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लाई इनकम से करेंगे तो यह आपके पास 6 इंटू 14,000 हो जाएगा। 7 से जब हम इसको डिवाइड लगाएंगे तो 2,000 टाइम्स जाएगा, 2,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12,000 आ जाएगा। यानी ये आपके पास इनकम थी आपके पास 14,000, आप खर्च कितना कर रहे हैं 12,000, तो अब आपके पास सेविंग पूछ रहा है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी अपने इनकम में से खर्च को माइनस करेंगे, यू विल गेट द सेविंग। तो आपके पास इतना कमा के ला रहे थे, इतना खर्च कर रहे हैं आप, तो 2,000 रुपीज़ क्या हो गया आपके पास, ये आपकी सेविंग हो गई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू द ब्रेथ इज 3:2, यानी कि 3:2 लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। यानी लेंथ आपके पास 3 है तो ब्रेथ इसकी 2 है। फाइंड द ब्रेथ इफ लेंथ इज 54। यहाँ हमारे पास लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है और यहाँ लेंथ दे रखी है और ब्रेथ फाइंड करवाइए। तो लेंथ रेशियो ब्रेथ प्रोपोर्शनल, फिर लेंथ इंटू लेंथ रेशियो ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास 3 थी और ब्रेथ हमारे पास 2 थी रेशियो में। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लेंथ हमारे पास 54 है, ब्रेथ हमारे पास 20 सपोज कर लिया हमने, क्या कर लिया हमने, ब्रेथ बी। अब एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम टर्म से करेंगे तो 3 इंटू बी हो जाएगा। मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई मिडिल टर्म से करेंगे, सेम वही फार्मूला पुट करते बुला रहे हैं, ठीक है ना। और 2 का मल्टीप्लाई 54 से करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये मिडिल टर्म का। अब 3 से को डिवाइड में ले जाएंगे, 3 से 54 को कैंसिल करेंगे तो 18 टाइम्स जाएगा। 18 टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 18 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 36 आएगा। तो 36 बी हो गया। बी क्या चीज़ थी हमारी, उस स्कूल ग्राउंड की ब्रेथ आ गई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 7:8। यदि हम एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, यदि हम 7 लीटर मिल्क लेते हैं और 8 लीटर वाटर लेते हैं तो जो मिक्सचर तैयार होता है, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर इज़ 14.7 लीटर, यानी कि दूध में मिक्सचर में जो क्वांटिटी है 14.7 लीटर है, तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर। तो वाटर में की क्वांटिटी क्या होगी, तो मिल्क रेशियो वाटर प्रोपोर्शनल मिल्क रेशियो वाटर। तो 7:8 तो यहाँ दे ही रखा था, पहले मिल्क बोला गया है फिर वाटर दे बोला गया, तो मिल्क ये हो गया फिर वाटर। अब यहाँ मिल्क एंड वाटर पूछा गया, तो मिल्क आपके पास क्वांटिटी दे रखी है मिल्क की, वाटर की आपको मालूम नहीं, तो वाटर यहाँ नोट कर लिया आपने। इसका मल्टीप्लाई एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम टर्म से करेंगे तो 7 इंटू वाटर और 8 इंटू 14.7। ओके, अब 7 से आपको क्या करना है कि 7 को डिवाइड में ले जाना है। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 2.1 और 2.1 का मल्टीप्लाई आप 8 से करेंगे, यू विल गेट 16.8 लीटर। तो वाटर की जो क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिल्क एंड वाटर मिक्सचर
इज 16.8 लीटर, यानी कि जो मिल्क एंड वाटर का जो मिक्सचर है उसमें वाटर की क्वांटिटी जो होगी वो 16.8 होगी, जब मिल्क की क्वांटिटी 14.7 है तो। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। The ratio of the sale of eggs on a Sunday to that of the whole week is 3:7। संडे को एग आपके पास 3 एग्स सोल्ड हुए हैं तो पूरे वीक में 7 सोल्ड हुए हैं। इफ द टोटल सेल ऑफ द एग्स ऑन संडे इज 36, यानी संडे को टोटल एग्स की सेल जो थी 36 थी, तो टोटल सेल ऑफ एग्स ड्यूरिंग द होल वीक, यानी पूरे वीक में पूछी गई है, ठीक है ना। तो सेल ऑफ एग ऑन संडे रेशियो सेल ऑफ एग्स ऑन होल डे, तो यह सेल 3:7 थी। तो आपको क्या करना है, तो आपको इसकी सेल जो आपके पास एक्स होल वीक की एक्स सपोज कर लेनी है, तो इनका रेशियो यानी कि संडे और होल वीक, फिर यहाँ संडे और होल वीक, तो ऐसे ही एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम टर्म से करेंगे 3 और 7 × 36 मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को डिवाइड में ले जाएंगे स्टूडेंट, ये 12 टाइम्स जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यू विल गेट 84, यानी पूरे वीक में आपके पास 84 एग्स सोल्ड होंगे यदि संडे को 36 एग्स सोल्ड होते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स।